जो आपको करना चाहता हूँ क्योंकि जो पैनल में आता है वो ड्यू सीट चाहता है। ऐसा मत बोलिए आप, क्योंकि फिर सब पैनल में आना चाहेंगे। पर ये आपको शुभकामनाएं, आप बहुत जल्दी यूसीडी बनेंगे प्लीज। थैंक यू। सब में खड़ा रहने के बाद हाँ प्लीज, हो सकते हैं आप माइक का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए प्लीज। अच्छा, बैटरी। नाम केदारदेव है और पुणे से ही हूँ और वाइफ के साथ बिजनेस मीट करता हूँ। हमारी पूरी फैमिली आज वेस्टिज में है और बाय एजुकेशन हम एलएलबी ग्रेजुएट हूँ और आधा वकील हूँ। प्रैक्टिस नहीं करता, कोर्ट में कभी गया नहीं। और मेरी करियर की स्टार्टिंग हुई होटल लाइन से, रेस्टोरेंट लाइन से। 2007 से हम लोग रेस्टोरेंट लाइन में थे और एक एक करके रेस्टोरेंट बढ़ा रहे थे। 2 परमिट रूम, एक प्योर वेज शेरगढ़ रोड पे और पुणे में चला रहे थे। अच्छी खासी घर की इनकम हो रही थी, अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 लाख रुपए रोज घर पे इनकम आ रहा था। लेकिन हमारी कोई गलती नहीं। 2016 में डिमोनेटाइजेशन हो गया, 2017 में जीएसटी आ गया, 2018 में वो 500 मीटर्स हाईवे लिकर बैन आ गया, जिसमें हमें एक रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा जिसका पर डे का सेल, एवरेज सेल 1.5 लाख रुपए था। तो वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा और 2020 में सबने देखा है कि कोविड के चक्कर में पूरा दुनिया शांत बैठा था, तो हम लोगों को भी शांत बैठना पड़ा। 2020 ये कोविड के चक्कर में जिस घर में रोज 3 लाख रुपए आते थे, उस घर में 50 रुपए भी नहीं आ रहे थे। 1 साल की छोटी बच्ची थी और क्या करे क्या नहीं करे ये कश्मकश में रह रहे थे। तो और ऊपर से 1.75 CR का कर्जा भी हो रखा था। रोज कर्जे वाले फोन करते थे, हमारा कब दोगे भाई। 2 करोड़ का कर्जा, 2.25 करोड़ का कर्जा। क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, 500 मीटर लिकर बैन हुआ, तो हम लोग सस्टेन करने की कोशिश कर रहे थे कि ये डिसीजन आजकल रिवोक हो जाए और फिर से हम लोग रेस्टोरेंट अच्छी तरह से चलाए। तो स्टाफ और सैलरीज एंड रेंट्स ये हम लोग सस्टेन कर रहे थे, तो उसमें ज़्यादा थोड़ा सा खर्च ज़्यादा हो गया। तो इसी चलते हमारे अपलाइन डायमंड डायरेक्टर कोलेकर सर ने मेरे पिताजी को ये अपॉर्चुनिटी दिखाई। आपका डायरेक्ट सेलिंग का कोई बैकग्राउंड पहले नहीं रहा? जी है। कितना हाँ। क्या रहा 2004 में हमने एमवे ज्वाइन किया था। उसमें कुछ सफलता? सबसे हाईएस्ट वहाँ पे वाउचर मिला 1870 का, वो भी क्रेडिट में। 12 साल में 12 साल 12 साल में क्रेडिट में 12 साल आपने पर ज्वाइन करके रखा और आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। प्रोडक्ट यूज कर रहे थे जी। और सिल्वर होने की वहाँ पे कोशिश कर रहे थे, तो कुछ लास्ट मोमेंट में पीवी फ्लक्चुएशन हो गया और 500 पीवी का डिफरेंस आ गया, तो सिल्वर नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा नेगेटिव होकर वहाँ पे हमने बिजनेस छोड़ दिया। और तब से पूरा ठान लिया था कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना है। और बाद में तो फिर जिंदगी पूरी 180 डिग्री चेंज हो गई। अच्छा खासा घर पे इनकम आ रहा था, शादी हो गई, घर पुणे में 2 घर हो गए, 3-4 गाड़ियाँ हो गई और तो डायरेक्ट सेलिंग का कोई नामो निशान भी नहीं था। वेस्टीज कब आया फिर 2020 में? वेस्टीज से कैसे जुड़ने की कहानी क्या रही? उस वक्त क्या हुआ कि मेरे पिताजी बोले कि अब पिताजी और माँ हमारे नेटिव प्लेस में जाएंगे, वहाँ पे हमारी खेती है। अभी थोड़ा सा कैपिटल जो है वो सब अंडे एक टोकरी में नहीं रखेंगे, अंडे थोड़ी दूसरी टोकरियों में भी रखेंगे। अगर कोई एक टोकरी फूट जाती है तो दूसरी टोकरी अपने पास बची रहती है। जो पास्ट एक्सपीरियंस हुआ था कि सब अंडे हमने एक टोकरी में रखे थे और सब फूट गए तो हमें कुछ नहीं मिला। तो कैपिटल हमने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया, जो भी था कुछ बचा हुआ। तो मम्मी और डैडी गांव में चले गए, वहाँ पे खेती उन्होंने करना शुरू किया। और एमवे में जो हमारे डाउनलाइन थे कोलेकर सर, उन्होंने मेरे पिताजी से फिर से कांटेक्ट किया और वेस्टिज का प्लान दिखाया। शायद उनको पसंद आ गया तो वो भी ज्वाइन हो गए, उन्होंने कुछ खरीदी भी कर ली और मुझे और मेरी बहन को आधार कार्ड मांग लिया था। और मैंने पूछा क्यों चाहिए आपको आधार कार्ड, तो वो बोले नहीं कुछ रेशन कार्ड अपडेट करना है गांव का, इसका नाम ऐड करना है और मेरे बहन का नाम निकालना है, तो उसके लिए आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, मैं ब्लाइंडली पिताजी ने मांगा है, मैंने भेज दिया।
और फिर कुछ दिन बाद, एक हफ्ते 2 दिन बाद मुझे गांव में जाना पड़ा कुछ, तो मैं घर पे जब गया तो प्रोडक्ट का बॉक्स रखा था, तो जैसे मैंने सीढ़ी चढ़ते हुए देखा तो पिताजी ने बेड के नीचे ऐसा बॉक्स ऐसे सरका दिया कि ये देखे ना और बवाल ना हो जाए। पिताजी हैं यहाँ पे आपके, एक बार मैं चाहूंगा एक बार खड़े हो जाएं अपनी जगह पे प्लीज। पीछे एक बार पीछे देखिए। हाँ वो पिताजी का शुभ नाम एक बार। प्रसाद देव। प्रसाद देव जी, प्लीज। थैंक यू बैठिए प्लीज। फिर कोलेकर सर आके प्लान दिखाया, तो जैसे कोलेकर सर आए प्लान दिखाना शुरू हो गया, मैं रूम से उठ के घर से बाहर निकल गांव में चला गया। अदिति ने पूरा प्लान देख लिया और वो पूरी एक्साइटेड हो गई। ये 2020 की बात है? 20 की बात है। 20 की बात है, कोविड के टाइम की बात। कोविड के उसी सेकंड लॉकडाउन के बाद। सेकंड लॉकडाउन 2021 हो गया। नहीं सेकंड लॉकडाउन, सेकंड टाइम अनाउंस हुआ अगस्त सितंबर में जो हुआ, अगस्त सितंबर 2020। राइट। तो हमारी ज्वाइनिंग थी 4 सितंबर 2020 की, और पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग सब नेगेटिव था। पोटेंशियल मालूम था कि ये बिजनेस अपने सपने पूरे होंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग से ही पूरे होंगे, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में से नहीं होगा या कोई जॉब में से तो बिल्कुल नहीं होगा। पोटेंशियल नेटवर्क मार्केटिंग का मालूम था, इसकी वजह से मैंने आदित्य को पूरी परमिशन दे दी कि तू कर ले, ओके तुझे जो करना है कर, मैं तेरे बीच में नहीं आऊंगा। प्रोडक्ट्स है जो, कौन से तो भी पेस्ट लगानी है ये पेस्ट लगाऊंगा, कौन से तो भी साबुन से नहाना है तो ये साबुन से नहा लूंगा, ऐसे करके चालू कर दिया था। ये फिर आप कब पॉजिटिव हुए और कब आपकी थोड़ा सा आपका जो प्लेन है वो रनवे पे आया और फ्लाइट ली? पिछले साल अहमदाबाद FRU में घर पे सब पॉजिटिव थे, फुल फ्लेज काम कर रहे थे, तब तक हम शायद सिल्वर थे और पिताजी गोल्ड हो चुके थे। तो अहमदाबाद FRU के लिए जाने से मेरा भी टिकट निकाला। मैं घर पे सबको स्ट्रिक्ट बोला, मैं ड्राइवर बन के आऊंगा और मेरी बच्ची को संभालूंगा, मैं अंदर बैठूंगा नहीं। अहमदाबाद FRU में लास्ट ईयर। तो जैसे बोला था वैसे किया, ड्राइवर बन के गया और बच्ची को संभाला और 1-2 सेशंस अटेंड किए, तो थोड़ा सा अच्छा FED का एक्सपीरियंस था। यहाँ पे खाना मिल रहा था तो थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा मिला। चलो भाई कुछ तो है, खाना मिलता है, पानी फ्री में है, तो कुछ तो अच्छा। मतलब आप अहमदाबाद आके FRU के डोम के पास आके भी आप अंदर एंटर नहीं कर रहे थे? बाहर बच्ची को जो गार्डन था ना, वो दादा भगवान हॉल के बाहर जहाँ पे कुछ झूला वगैरह रखा था, वहाँ पे बच्चे को खिलाता था मैं। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं आप लास्ट ईयर अहमदाबाद FRU में ये सिचुएशन थी केदार जी की। जी। और वहां से FRU से आने के बाद हम लोग मैंने डिसीजन लिया कि हैदराबाद में जो आ रहा है, वो अहमदाबाद में सिर्फ हम 4 ही जन गए थे, वो भी मम्मी डैडी और मैं और आदित्य बस। तो हैदराबाद में कम से कम अपनी जो भी अभी एक्टिव डाउनलाइंस है 7-8 लोग थे वो टाइम पे, जो कुछ खुद से काम कर रहे थे, तो सबको साथ ले जाएंगे हैदराबाद में। और ये डिसीजन मेरा था। अच्छा, अहमदाबाद FRU के बाद तो गार्डन से 1-2 सेशन सर अटेंड किए, 1-2 सेशन किए ना, खाना और फ्री में पानी। मतलब इन्होंने ये खुद बोल रहे हैं कि इन्होंने 1-2 सेशन अटेंड किया था। हाँ, 1-2 सेशन अटेंड किया। अभी दिन भर तो बच्ची को संभालने का पेशेंस नहीं था, तो थोड़ी देर आदित्य बाहर जाती थी, थोड़ी देर मम्मी जाती थी, तो मैं अंदर आके बैठता था। तो मुझे याद भी नहीं कौन स्पीकर वहाँ पे कोई कुछ बोले, लेकिन हैदराबाद जब हम लोग डाउनलाइन के साथ गए और वहाँ पे सलीम सर का मैंने जो सेलिब्रेशन देखा कि एक ड्राइवर आदमी ये कर सकता है, मेरे पास 2-3 ड्राइवर काम के लिए है, मैं उनका मालिक हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एक बात बताइए, कितनी गाड़ियां हैं आपके पास अभी परिवार में, या पहले थी? कितनी गाड़ियां वो मेंटेन करते हैं आप? सर 2020 से पहले हमारे घर में 15 गाड़ियाँ थी। 15 गाड़ियां थी जी, उसमें से शायद 7 या 8 2 व्हीलर थी और 7 या 8 4 व्हीलर थी। 4 व्हीलर थी। घर और में अभी गाड़ी एट प्रेजेंट भी आपके पास गाड़ियां हैं? 3 जैसे सब बिजनेसेस बंद हो गए, लायबिलिटीज बढ़ने लगी, तो जो भी लायबिलिटीज तो हमने पटा वो सब क्लियर कर दी और सिर्फ एक ही कार रखी थी। अभी एक ही गाड़ी है? नहीं, अभी 3 है। अभी 3 गाड़ियां अभी फिर से अभी 23 जुलाई को इसने मुझे स्कोडा कुशक गिफ्ट किए, बिकॉज वी बिकेम अ क्राउन राइडर। क्राउन बनने के बाद स्कोडा कुशक गिफ्ट किया, क्या बात है। राइट, फिर सलीम जी का सेलिब्रेशन देखा, फिर क्या चेंज आया? वहाँ पे डिसीजन लिया कि बस अभी करना है तो वेस्टेज करना है,
और जो भी करेंगे सच्चे दिल से करेंगे। जो भी नॉलेज आज तक ब्रिटवर्ल्ड वाइल्ड से मिली है, दुनिया से मिली है, वो सब इम्प्लीमेंट करेंगे और पूरे ईमानदारी से काम करेंगे और अपनी ग्रोथ बनाएंगे। तो आप सिल्वर से क्राउन कितने दिन में बन गए? 15 दोबारा बोलिए। 15 डेज। सिल्वर से क्राउन 15 दिन में, ये डिसीजन कैसे लिया? एक्चुअली ये क्राउन होने का डिसीजन हमने लिया था हैदराबाद FRU में सलीम सर का सेलिब्रेशन देखने के बाद। वहाँ पे हमारे अपलाइन मणिकर सर ने वहाँ पे फोटो भी निकाला था वो हॉल में, कि हमने वो तब सर को कमिटमेंट दिया था कि 18 नवंबर 2022 को हम लोग 18 नवंबर को ये हो जाएंगे, क्राउन हो जाएंगे। हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी वो टाइम पे, लेकिन बीच में थाईलैंड का ट्रिप आ गया तो हम लोगों ने वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। बाद में जाके एक्चुअली हमें सक्सेस प्रोफाइल में फोटो चाहिए था, क्योंकि ये 2-3 साल में जो भी नाम खराब हुआ था लोन की वजह से, बहुत सारे रिलेटिव्स में बहुत सारा नाम खराब हुआ था। कोई लोग पूछते भी नहीं थे, कोई सब लोग जो भी है उल्टा सीधा बोल देते थे और हम सब सिर्फ सुन लेते थे। 5,000 रुपए के लिए जिसको मैं बाजू में खड़ा नहीं करता था, वो आदमी 5,000 रुपए के लिए मेरे कान में जहर डालता था। इतना मैं कान से खून निकालता था मेरे बात कर करके कि तुम इतना हो गया, 5,000 रुपए मेरा दे नहीं सकता क्या। तो थोड़ा सा दिल पे लगा कि नहीं, इन सबको हम लोगों को एक्शन के साथ काम करके, मुंह से नहीं एक्शन से और काम से जवाब देना है। तो सक्सेस प्रोफाइल में फोटो चाहिए था कि चलो हमने कुछ कर दिखाया है और कुछ कर रहे हैं। मेरे इन लॉज भी तब हमारे फेवर में नहीं थे, और अदिति जो बैकग्राउंड से आती है, हॉल में बैठे जितने भी लोग हैं उनकी 1 महीने की जितनी इनकम नहीं है वो 1 साल का टैक्स पेड करते हैं। वो फैमिली बैकग्राउंड से है वो, और वो हमें गिनते भी नहीं थे और बात करना भी छोड़ दिया था। हम घर पे जाते थे तो मुंह फिर के बैठते थे कि चलो अभी जमाई आया है तो कम से कम ग्रीट करें, और बाद में कुछ बोलते नहीं थे। इतना तो दिल पे लगता था कि मैं एक जमाई हूं और मुझे एटलीस्ट चाय तो पूछी जाए। लेकिन पानी भी नहीं पूछा जाता था, मुंह घुमा के बैठते थे। तो मुझे उनको दिखाना था कि उनका जमाई कौन है। जवाब देना आर्ग्यूमेंट उनको तुम्हारे ड्रीम सिटी सेलिब्रेशन में जरूर बुलाना है, और उनको टिकट मैं दूंगा अपनी तरफ से। तो आपने फिर सक्सेस प्रोफाइल में फोटो लाने के लिए काम शुरू किया? हाँ, सक्सेस प्रोफाइल में फोटो लाने के लिए काम शुरू किया, और बीच में थाईलैंड आ गया तो चलो बोला इस साल का चूक गए। बाद में जाके थाईलैंड क्वालिफाई हम लोग फर्स्ट साइकिल में थाईलैंड क्वालिफाई हम 3 जन हो गए, और विनिंग टीम का मैसेज आया कि 31 मार्च तक सक्सेस प्रोफाइल एक्सटेंड कर दिया है। वो रात को मैंने मणिकर सर को फोन किया था, नाइकोडे सर को फोन किया था कि एक्सटेंशन हमारे लिए हुआ है। एक्सटेंशन क्यों हुआ मुझे मालूम नहीं, विनिंग टीम की क्या स्ट्रेटेजी उसके पीछे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये एक्सटेंशन हुआ है, हमारे लिए हुआ है। और फिर हमने डिसीजन लिया कि चलो इस बार कर ही देते हैं जनवरी फरवरी में। तो फिर से कुछ बाकी के बिजनेस में थोड़ा बिजी रहा, फुल फोकस इसमें काम नहीं कर सकता था, लेकिन प्लान दिखाता था, सब कुछ चलता था। 15 मार्च को क्राउन एंड अप जो इलिट फोरम जयपुर में हुआ, तब सब अपलाइंस के फोटो और वो क्या एंजॉय कर रहे थे, वीडियोस देख रहे थे और पूरा उस पे जल रहे थे। तो 15 मार्च की रात को हमने खाना भी खाया, बच्ची को सुलाया, और मैंने और आदित्य ने डिसीजन लिया कि 31 मार्च से पहले क्राउन जाना ही जाना है, और उसके लिए जो करना पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे। उस समय आप सिल्वर ही थे? बिल्कुल सिल्वर ही थे। फिर 15 दिन की वर्किंग कैसी रही? 16 तारीख को सुबह हमने हमारी बच्ची को हमारे मम्मी डैडी के यानी उसकी दादा दादी के पास गांव में छोड़ दिया, ताकि उसकी रिस्ट्रिक्शंस ना आए कि शाम को जल्दी आना पड़े, सुबह वो जब उठेगी तब बाहर 10-11 बजे, तो टाइम रिस्ट्रिक्शंस बच्ची का होता है, इसकी वजह से उसको उठाया और गांव में छोड़ दिया 15 दिन के लिए। और पूरा की वजह से थोड़ा सा हमें क्राउनशिप का स्ट्रक्चर बनाने में थाईलैंड की मदद मिली थी। मणिकर सर को जयपुर से आने के बाद डिसीजन बताया कि सर 31 मार्च तक हमें क्राउन जाना ही जाना है, आप जो भी मदद कर सकते हो कर दो। नाइकोडे सर को भी बोला था, जितकर मैडम को भी हमने वो डिसीजन बताया। वर्किंग क्या रही आपकी 15 दिन? वर्किंग हमने जितने भी हमारे एरिया के घर के आजू बाजू के जो स्कूल कॉलेजेस
बैंक ऑफिसेस, IT कंपनीज, जो भी जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेस थे, कुछ भी ऑफिसेस थे, एक फॉर्मेटेड लेटर बनाया और लेटर जाके वो सब ऐसे पैम्पलेट जैसे बांटते थे वैसे बांटा। फिर उसके बाद हमें हेल्पलाइन के लिए वहाँ से अप्रोचेस मिलने लगे और हमने 15 दिन में आई थिंक 102 या 103 CMD वहाँ उस दिन बेचे थे और शायद 30 या 35 हेल्पलाइन किए थे मिनिमम 50 लोगों के। वेरी नाइस। सारे कोल्ड कॉन्टैक्ट्स, सारे कोल्ड कॉन्टैक्ट 100% लोगों के पास जाकर। जी। 15 मार्च को CMD लॉन्च हुआ था, बाकी लोगों को CMD मिल भी नहीं रहा था। प्रसन्नजीत सर, पाषाण DLCP वाले, हडप सर वाले, जगताप मैडम, उन्होंने हमें जितना चाहिए 100 CMD अवेलेबल करके दे रहे थे, क्योंकि हमने एक डिसीजन लिया था कि 31 मार्च तक जाना ही जाना है। और सुबह 6 बजे हम लोग घर से निकलते थे, रात को 12, 1, 2 कितने भी बजे, मालूम नहीं कितने बजे आते थे। 31 मार्च को क्राउन कंप्लीट हो गया, 28 को 28 को ही हो गया। कमाल। मैं चाहूंगा एक बार अदिति जी से बात करना। अदिति जी, आपने भी काफी मेहनत की, आप पूरी तरीके से एक्टिव हैं। मैंने सुना है कि आपके CEO प्लान के बाद 99% ज्वाइनिंग होती है। यस। ऐसा क्यों होता है? हम लोगों ने जो काम किया है वो एज ए टीम वर्क काम किया है। कॉल एंड इनवाइट लिस्ट, कॉल एंड इनवाइट 4BC के जो 2 पार्ट है वो ये संभालती है। 4BC के 2 पार्ट जो है, शो द प्लान एंड गेटिंग स्टार्टेड, वो मैं संभालता हूँ। कॉलिंग एंड इनवाइट का मैं कुछ भी देखता नहीं, मुझे मालूम भी नहीं किसको कॉल करना है। ये सिर्फ कल का शेड्यूल बोलती है 11 बजे यहाँ जाना है, 2 बजे यहाँ जाना है, 4 बजे यहाँ जाना है, शाम को 8 बजे इसके पास वो मीटिंग है, बस बात करते हैं। ग्रेट टीम वर्क, ग्रेट टीम वर्क। तो फिर मैं शो द प्लान चूंकि आप करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 99.9% ज्वाइनिंग कैसे आ जाती है, क्या कारण है? हमने आज तक काउंट नहीं किया, लेकिन 4 हमारे नोटपैड खत्म हो गए, राइटिंग पैड जो विनिंग टीम के हैं। तो इस श्रीनिवास जी का फॉर्मूला सही हो गया। ये तो 3 ही बोलते हैं। क्राउन हो गए ना वो। क्राउन हो गए। हाँ, 4 हमारे खत्म हो गए। पहले 100 तो चलो प्रैक्टिस में चले गए, ऐसे पकड़ के चलते। क्या कारण है कि ज्वाइनिंग हो जाती है 100%? हम लोग जब प्लान के लिए निकलते हैं घर से या कहीं से, जिस प्रोस्पेक्ट के पास जाना है, जितना भी टाइम होता है 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जो भी ट्रैवल टाइम रहता है, वहाँ पे हम लोग भारिल सर की जो विनिंग टीम में एक CD है, ड्रीम एक्सरसाइज, वो CD पहली बार से सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं जैसे पहली बार सुन रहे हैं। और आज भी मैं वो CD यहाँ पे इतनी मुंह बोली हो गई है, मैं पॉज के साथ, डायलॉग के प्रेशर के साथ में वो पूरा आपको फिर से बोल के बता सकता हूँ, इतनी CD बाय हार्ट हो गई है वो। कितनी बार आप लगभग सुन चुके होंगे? अभी पकड़ के चले 300 बार। 300 बार हर प्लान के पहले। क्या जरूरत है CEP की यार? 500 रुपए फालतू चले जाएंगे आकाश जी। ये टूल काउंटर बेकार में लगा के बैठे हैं बाहर, पर जो सचमुच उसको इस्तेमाल कर लेते हैं वो मंच पे आ जाते हैं। जो अहमदाबाद FRU में बाहर बैठे थे, वो इस FRU इस गो ग्राउंड में स्टेज पर, अगले FRU में सेलिब्रेशन, अगले FRU में सेलिब्रेशन, यहाँ पे कमेंट करेंगे। मैं अदिति जी से चाहूंगा एक सवाल, हमारा टाइम ऑलरेडी अब हो चुका है। हम एक सवाल मेरा ये है कि आपने एक बार, मैं डायरी आपकी स्पेशली मैंने मंगवाई है, कैसे आप कोल्ड कांटेक्ट करते हैं, कैसे लिस्ट निकालते हैं, कैसे लोगों से बात कर लेते हैं, उसके बारे में एक बार बता दीजिए और अपनी डायरी एक बार दिखा दीजिएगा। मैं तो पूरा सोशल मीडिया पे ही डिपेंड रहती हूँ, क्योंकि मुझे कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास जाना ही नहीं है, तो पूरा कोल्ड कॉन्टैक्टिंग पे ही हमारा काम चल रहा है। आज जितने लोग हैं टीम में वो सब कोल्ड कॉन्टैक्टिंग आप उनको पहले नहीं जानते थे? किसी को भी नहीं तो जानते। बीइंग अ लेडी फिर आप कैसे फोन कर देते हैं, या बीइंग अ लेडी कोई फायदा मिलता है या नुकसान ज्यादा हो जाता है? कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। कुछ लोग पूछते हैं तो अकेली करती है, तू क्यों कॉल करती है, तेरा हस्बैंड नहीं है क्या कॉल करने को? ऐसे भी मुझे कुछ रिस्पॉन्सेस आए हैं, लेकिन उनको छोड़ देती हूँ मैं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। मेरे हाथ में किसके साथ काम करना है। कैसे लिस्ट निकालते हैं आप उन कॉन्टैक्ट्स की, कोल्ड कॉन्टैक्ट्स की? अभी मेरे पास जो लिस्ट है, इसमें IT कंपनीज की लिस्ट है, इसमें जिम वालों की लिस्ट है, इसमें कॉलेजेस की लिस्ट है, इसमें स्कूल्स की लिस्ट है। ऐसे पूरी लिस्ट है जो मैं गूगल से सर्च करती हूँ। उनके ईमेल ID मिलते हैं, उनके मोबाइल नंबर मिलते हैं, तो वो सब मैं लिस्ट निकाल के उनको जो केदार सर ने अभी कहा जो लेटर है, वो लेटर उनको मैं फॉरवर्ड करती हूँ। तो व्हाट्सएप पे किसी का रिप्लाई आता है नहीं आता है, ईमेल पे रिप्लाई आता है नहीं आता है, लेकिन जिनका रिप्लाई आता है उनके पास हम जाते हैं, हेल्पलाइन देते हैं,
और फिर CEO प्लान भी देते हैं और प्लान सक्सेस होता है। तो वो नेटवर्क में आ जाते हैं लोग, यस, नेटवर्क में भी आ जाते हैं लोग, कुछ लोग प्रोडक्ट उसमें भी यूज करते हैं, नेटवर्क में भी आ जाते हैं। उसमें लीडर बन जाते हैं कुछ लोग। यस, अभी लीडर्स बनने के लिए शुरू हो गए लोग। तो पिच अलग अलग होता है, मतलब किसी के साथ आप ड्रीम एक्सरसाइज करते हैं जिसके सपने निकालने होते हैं, और कभी आईटी कंपनी में जा रहे हैं तो वहां पे हेल्थ सेशन रखते हैं, ये डिफरेंशिएशन रहता है। जी जी। और उनमें से हम लोगों को अभी जो जितने हेल्प प्लान हुए आईटी कंपनी में, उनमें से हमें 6 लीडर्स मिल गए जो खुद से अभी प्लान दिखाना चालू कर रहे हैं, खुद से ड्रीम उन्होंने बोर्ड पे लगाए। और हम लोग एक बार गए, एक ही प्लान दिखाते हैं, यानी हेल्थ के लिए गए तो हेल्थ का ही, बाकी कुछ हमारे पास ये साबुन है, तेल है या एग्री के प्रोडक्ट्स है, कुछ नहीं। और एग्री का दिखाने के लिए जाते हैं तो सिर्फ एग्री का ही बोलते हैं, भले उनके घर में कौन सा भी पेशेंट रहने तो हम लोग वो टाइम पे हेल्थ के लिए बात नहीं। फोकस्ड अप्रोच रहती है। तो आप देख रहे हैं, मतलब इन्होंने पहले बात करी कि वो ड्रीम एक्सरसाइज सुनते हुए जाते हैं। आप इसको गलत मत ले लेना कि हेल्थ प्लान करके ये सब पॉसिबल है। ड्रीम एक्सरसाइज वो किन्हीं भी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनसे ज्यादा बार सुन चुके हैं, लगभग 300 बार सुन चुके हैं। तो ड्रीम एक्सरसाइज एज इट इज उतार देते हैं जब वो प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तब, और साथ में जहां पर पिच हेल्थ प्लान का रहना है वहां पे हेल्थ प्लान का पिच करते हैं, और धीरे से कुछ लीडर्स वहां से निकल के आ जाते हैं तो नेटवर्क में ज्वाइन कर लेते हैं। सर, हेल्प प्लान के लिए भी ड्रीम एक्सरसाइज की जरूरत है। एग्जैक्टली, सही बात। वो हमारे से सप्लीमेंट्स क्यों ले? नीड क्रिएट करने की Create जरूरत करने की है। मैं चाहूंगा एक बार डायरी आप दिखा दीजिए, सारे पन्ने पलट के, कितने सारे लोगों के नंबर, थोड़ा सा सीधा करके दिखा दीजिए, कितने सारे लोगों के नंबर, कितने सारे लोगों की ईमेल आईडी। ये है लिस्ट, ये कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट इसे कहते हैं। यही कारण है कि 15 दिन में कोई क्राउड कैसे जा सकता है। ये देखिए, मतलब किसी के फोन में शायद इतने नंबर ना हो जो इन्होंने डायरी में लिखे हुए हैं, और इट्स अ ग्रेट टीम वर्क। थैंक यू। और अनदर 45,000 की लिस्ट है हमारे पास, और भी 45,989 फार्मर की लिस्ट है। हमारे गांव के बाजू में एक शुगर फैक्ट्री है, वहाँ का परचेस मैनेजर मेरा बहुत अजीज दोस्त है। वो पूरे उसका कारखाने का डाटा उसने मुझे दे दिया, फार्मर का नेम, उसका मोबाइल नंबर और कौन से गांव से है। तो हर रोज हम लोग 10 फार्मर्स को कॉल करते हैं। क्या बात है, अजीज दोस्त है, अच्छी बात है। ये तो अजीज दोस्त बनाया भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है होने पर ही हो। तो थैंक यू सो मच केदार जी, अदिति जी। अभी कोई बहाना है? सर साइन हो गया, टाइम हो गया। किसके लिए? सर, एक बात करना चाहता हूँ। मैंने भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी सर, इसलिए आज यहाँ पर हूँ। आत्महत्या करने की आप सब कोशिश, समझ गए होंगे, आत्महत्या करने की कोशिश की थी। यस सर, बराबर है, इसीलिए आज यहाँ पर हूँ सर। उस वक्त आपकी सीढ़ी में नहीं सुनी थी। और मतलब आत्महत्या क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे तैरना आता था, मेरी बीवी को तैरना नहीं आता। अगर बीवी चली गई तो मैं क्या करूँगा, इसीलिए मैं आज यहाँ पर। थैंक यू सर।